नमस्कार जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं? मैं रविकांत मित्र त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से एक बार फिर आपके साथ हूं और आज हम लोग लेकर आए हैं पवन दूतिका का दूसरा भाग। जी हां, अभी 2-3 दिन पहले हम लोगों ने वीडियो अपलोड किया था पवन दूतिका का पहला भाग। क्योंकि पवन दूतिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद जी के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही लंबी कविता है जो हमारे पाठ्यक्रम में है। क्यों है ना ऐसा? क्योंकि हम लोग सामान्य हिंदी, साहित्यिक हिंदी दोनों बच्चों के लिए बना रहे हैं वीडियो। सामान्य हिंदी वाले बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं और साहित्यिक हिंदी वाले भी। पर्टिकुलरली ये जो पाठ है ना, ये सामान्य हिंदी वाले बच्चों के लिए पहला पाठ है काव्यखंड का, और साहित्यिक हिंदी वाले बच्चों के लिए अगर देखा जाए तो ये तीसरा पाठ है पद्यखंड से, यानी काव्यखंड से। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद ने ये जो पवन दूतिका लिखी है, ये कुल 26 छंद है मंदाक्रांता के। तो चूंकि ये ज्यादा लंबा हो जाएगा था वीडियो, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया। एक पार्ट का वीडियो यानी छंद संख्या 1 से लेकर 13 तक हम लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम लोग सेकेंड पार्ट शुरू कर रहे हैं जिसमें 14वें छंद से लेकर के 26वें छंद तक हम लोग जाएंगे। और आप सभी लोगों को पता है, जितने लोग भी हमारे इस चैनल पे हमेशा लगा रहते हैं रविकांत मित्र त्रिपाठी पे, ऐसे सभी शुभेच्छुजनों को, सभी प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत सारा स्नेह, बहुत सारा आशीर्वाद। सम्मान्य शिक्षकगण, सम्मान्य अभिभावकगण और सम्मान्य प्रधानाचार्यगण का विशेष अभिवादन। और आप सभी से एक आग्रह भी कि जहां कहीं भी आपको लगे कि अगर मुझसे त्रुटि हो गई है तो कृपया आप हमें बताने का भी कष्ट करेंगे, मैं बड़ा आभारी होऊंगा आपका। तो आइए, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगता हो लाइक कर लीजिएगा। और वीडियो देखने के बाद यदि आपको ऐसा महसूस हुआ कि यह वीडियो बाकी बच्चों के लिए फायदेमंद हो सकता है, आपके फ्रेंड्स के लिए फायदेमंद हो सकता है, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। ओके, आइए बिना किसी भूमिका के और बिना कोई समय इन्वेस्ट किए सीधे हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। आज हम लोग एक एक शब्द की बहुत ही सरल व्याख्या देखेंगे। पवन दूतिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद जी के द्वारा लिखा हुआ का आज सेकेंड पार्ट यानी 14वें छंद से हम लोग शुरू करेंगे। एक छोटा सा ओवरव्यू डाल लेते हैं। जैसा कि हमें पहले से पता है, आज पवन दूतिका हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर साहित्यिक हिंदी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये हमारा तीसरा पाठ है, लेकिन अगर सामान्य हिंदी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये पहला पाठ होगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय जो कि हरिओंद के नाम से अपनी रचनाएं करते थे, हरिओंद इनका उपनाम है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद, जो हम आज कविता पढ़ने वाले हैं या जो पिछले वीडियो हमने पढ़ा है, यानी ये जो पवन दूतिका है वो मंदाक्रांता छंद में लिखी गई है। प्रमुख अलंकार अगर इस छंद का देखें तो मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि पवन यानी वायु को एक सहेली के रूप में, एक दूत के रूप में, यानी एक मैसेंजर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो यहां मानवीकरण किया गया है पवन का, इसलिए यहां पे मानवीकरण अलंकार है। और जो इसका रस है वो वियोग श्रृंगार है। क्यों? क्योंकि राधिका और कृष्ण के प्रति प्रेम तो है, लेकिन दोनों एक दूसरे से दूर दूर बैठे हुए हैं, इसलिए यहां पे वियोग श्रृंगार है। दूसरी चीज, लोक मंगल की भावना का दर्शन कराने के लिए, समाज के कष्ट अगर प्राप्त होते हैं तो उन्हें दूर करने के लिए पवन से जो आग्रह किया है राधिका ने, वहां पे हमें करुण रस के दर्शन होते हैं। तो अगर हम रस के दृष्टिकोण से देखें तो इसमें वियोग श्रृंगार भी है और करुण रस भी है। ठीक है। दूसरी बात जो मैंने आपको एक और चीज कही थी कि यदि आप लोगों को इससे इतर और डिटेल में जानना है तो छंद के, अलंकार के, रस के वीडियोज इसी चैनल पे पड़े हुए हैं। आप छंद बाय रविकांत, रस बाय रविकांत, अलंकार बाय रविकांत इस प्रकार से सर्च करके पा सकते हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। आज 14वां छंद हम लेते हैं आपके सामने। 14वां छंद आपके सामने आएगा। हम लोग 13 छंद तक पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, 14वां छंद आज शुरू कर रहे हैं। कहानी कहां रुकी थी वहीं से शुरू करते हैं कि पवन जो है यदि मथुरा पहुंच जाएगी तो कृष्ण को कैसे पहचानेगी, इस बारे में राधिका परिचय करा रही हैं। कहा था ना राधिका ने कि तुम वहां पहुंच जाओगे तो देखना ऐसा ऐसा होगा। तो आज राधिका पवन से परिचय करा रही कि कृष्ण कैसा है दिखने में, कैसे तुम पहचानोगे कृष्ण को। वहीं से आज हम लोग अपनी कविता को शुरू करते हैं। कहती हैं राधिका पवन से कि देखो, राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपील होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। कैसा होगा सब कुछ? पहली चीज तक करते हैं, राजाओं सा। कैसा? राजाओं सा। द्वारिका के राजा हैं कृष्ण,
कृष्ण छोटी चीज नहीं है। नंद बाबा जो थे वो भी गोकुल के राजा थे। वसुदेव कौन है? मथुरा के राजा हैं। तो राजा का पुत्र कैसा है? वो भी राजा के समान होगा। तो कहा राजाओं सा लगाया, वाचक लगाया है सा, के जैसा। किस पर? सिर पर, माथे पर। क्या होगा? लसा का मतलब सुशोभित हो रहा होगा, सुंदर लग रहा होगा। लसा का मतलब होता है सुंदर लगना। ध्यान दीजिएगा, नोट करिएगा। लसा का मतलब क्या होगा? सुंदर लगना, सुंदर लग रहा होगा। क्या? दिव्य यानी अलौकिक, मनुष्य के द्वारा न बनाया जा सकने योग्य, इतना सुंदर। क्या? आपीड़ का मतलब क्या हो गया? आपीड़ का मतलब हो गया आपका मुकुट, यानी जो राजमुकुट होगा वो कैसा होगा? बहुत ही सुंदर और बहुत ही दिव्य होगा, एकदम राजाओं के जैसा होगा। शोभा होगी किसमें? उभय मतलब दो, उभय यानी दो। श्रुति सुनने वाले यानी कान, श्रुति कहते हैं कानों को। दोनों कानों में शोभा होगी। किसकी? स्वर्ण के कुंडलों की। कानों में जो कुंडल होंगे, कानों में जो महिलाएं बालियां पहनती हैं, लेकिन जब पुरुष पहनते हैं तो कुंडल पहनते हैं। कहा कानों में स्वर्ण के कुंडल होंगे। एक कान में नहीं होगा, दोनों कानों में होंगे। उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की शोभा होगी। नाना रत्ना कलित। नाना मम्मी के पापा। नाना किसको कहते हैं? मम्मी के पिताजी को ना। नाना मतलब होता है बहुत सारे। जी हां, नाना मतलब बहुत सारे। रत्ना कलित, रत्नों से बने हुए, रत्नों से जुड़े हुए, जिसमें बहुत सारे रत्न लगे हों, हीरे लगे हों, मोती लगे हों, पन्ने लगे हों, सोने लगे हों, चांदी लगे हों, ऐसे बहुत सारे रत्न लगे होंगे। ऐसे भुज में, भुज माने बाहु, हाथ में मंजू सुंदर। केयूर कहते हैं बाह पे बांधा जाने वाला आभूषण। जो राजा महाराजा या देवतागण जो बाह पे, यहां पे और यहां पे आभूषण बांधते हैं ना, उसको बोलते हैं केयूर। तो भुजाओं पे जो केयूर बंधे होंगे उसमें बहुत सारे रत्न लगे होंगे, अनेकानेक रत्नों से भरे पूरे केयूर होंगे। और मोती के माला से लसित, शब्द आया था ना लसा, फिर आया लसित। लसित मतलब सुशोभित हो रहा होगा। किससे? मोती के माला से। कौन? कंठ यानी गला। कंठ यानी गला। कैसा गला है? कंबु जैसा। नया शब्द मिला कंबु। कंबु का मतलब होता है शंख। ध्यान दीजिएगा, गला कैसा है? शंख जैसा है। शंख देखे हैं जो बजाते हैं, बिल्कुल उसी का इन्होंने एग्जाम्पल लिया है कि बाहु यानी भुजाओं पे जो केयूर बंधे होंगे वो रत्नों से परिपूर्ण होंगे, और शंख जैसा चिकना सुंदर उनका कंठ मोती के मालाओं से सुशोभित हो रहा होगा। 14वां समझ में आया स्टेंजा? आइए चलते हैं 15वें पे। तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। क्या कहा पवन से? पवन तुम सबको आनंद देने वाली हो, तुम किसी को दुखी नहीं करती। कितनी भी गर्मी हो, शीतलता हो, कुछ भी हो, जब हवा चलती है तो आनंद का अनुभव होता है। कहा देखो तुम्हारे में यह गुण नहीं है कि तुम जो है उनको व्यथा सुना पाओ। मेरा जो कष्ट है, मेरा जो तकलीफ है, मैं तुमको बता भले रही हूं, लेकिन मुझे इस बात का विश्वास है कि तुम उनको बता नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर यह गुण है ही नहीं कि तुम व्यथा को लेकर ढो, तुम दुख को लेकर चल पाओ, ऐसा गुण तुम्हारे में है ही नहीं। तो क्या करने का तरीका? व्यापारों को, व्यापार का मतलब होता है लेन देन, मेरी बात उनको और उनकी बात मुझको पहुंचाने का जो क्रम है, उसके लिए यहां शब्द प्रयोग हुआ है व्यापार। व्यापार मतलब लेन देन, मैं पैसा दूंगा, सामने वाला सामग्री देगा, यह होता है व्यापार। कहा व्यापारों को प्रखर मति से, मति मतलब बुद्धि, प्रखर मतलब तीव्र बुद्धि से और युक्तियों से चलाना, और बुद्धि लगा करके, योजना बना करके तर्क सहित चलाना। यानी जो तुमको काम करना है उस काम के लिए तीक्ष्ण और तीव्र बुद्धि और बहुत ही योग्य मस्तिष्क की आवश्यकता होगी। तो देखो तुम उसका प्रयोग करके ही बातचीत करना। कैसे करना? यदि वह अपने घर में बैठे हों, यदि बैठे हो कहां? निज सदन में, अपने घर में। कैसे? मेघ सी कांति वाले। कैसी कांति होगी उनकी? कांति का मतलब होता है चमक।
कांति का मतलब चमक। कैसी कांति है उनकी? मेघ जैसी, श्याम वर्ण है उनका, सांवले रंग के हैं। कहा सांवले रंग के वे अगर अपने घर में बैठे हो तो क्या करना? तुम कुछ मत करना, चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। उस भवन में जितने चित्र लगे होंगे, जितने प्रतिबिंब बने होंगे, सबको तुम केवल ध्यानपूर्वक देख जाना और कुछ मत करना। चलते हैं 16वें पे। चित्र देखने के लिए क्यों कहा उसने? उठाइए आगे से। फिर कहती है राधिका, जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। प्यारे हो के चकित जिससे चित्र की ओर देखें, आशा है यूं सुरति उनको हो सकेगी हमारी। कहा ऐसा करना, तुम जाके वहां डिस्टरबेंस काज मत करना। यदि चित्र लगे होंगे महल में तो सारे चित्रों को ध्यानपूर्वक देखना। यही कहा था ना पिछले स्टेंजा में। अब क्या कह रही हैं कि यदि उन चित्रों में तुमको कोई विरह विधुरा का चित्र दिख जाए, विधुर कहते हैं उस व्यक्ति को जिसकी पत्नी न हो। विधवा का विलोम है विधुर। यदि किसी पुरुष की स्त्री नहीं है तो उसको विधुर बोलते हैं, और किसी स्त्री का पति नहीं है तो उसको हम लोग विधवा बोलते हैं। अब विधुर में आकार लगा करके इसने विधुर को ही स्त्रीलिंग बना दिया, विधुरा बना दिया है शब्द। ध्यान दीजिएगा, ये अयोध्या सिंह जी की क्वालिटी है। विधुरा बना दिया है यानी विधवा। कहा विरह विधुरा, जो अपनी पत्नी से अलग हो ऐसी महिला, अगर ऐसी किसी महिला का चित्र दिख जाए, तुम सारे चित्रों को देखना। अगर उन चित्रों में कोई ऐसा चित्र दिख जाए जिसमें कोई अकेली महिला दिखाई दे रही हो, तो जाके निकट उस चित्र को हिला देना। कैसे हिलाना? भाव से, आराम से हिला देना। यानी उस अगर महल में चित्र लगे होंगे और उन चित्रों में अकेली किसी विधुरा महिला का चित्र अगर दिख जाए तो उस चित्र को जाकर के हिला देना। इससे क्या होगा? जो मेरे प्रिय हैं, मेरे प्यारे जो हैं, चकित हो करके उस चित्र की तरफ देखेंगे। क्यों? क्योंकि यह विज्ञान का सिद्धांत है कि हिलती डुलती चीज पर निगाह पहले जाती है। क्या कहा? उस चित्र को हिला देना। इससे क्या होगा? मेरे प्यारे चकित हो करके उस चित्र की ओर देखेंगे, और यदि उस चित्र की तरफ देखे तो हो सकता है उनको मेरी याद आ जाए कि ऐसे ही मेरी एक प्रेयसी जो किनारे बैठ करके दुखी होगी। आशा है, ऐसा मुझे विश्वास है कि यदि उस चित्र को तुमने हिला दिया और मेरे प्यारे उस चित्र की तरफ निगाह डाल दिए तो उनको मेरी सूरती यानी याद आ जाएगी, उनको मेरी सूरती हो सकेगी, उनको हमारी याद आ जाएगी। आगे कहती है, अगर इससे काम नहीं बना तो, मान लो नहीं बना तो क्या करना? जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, ओहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। ब्रज में पशु पक्षी पेड़ पौधे इंसान सब व्याकुल हैं कृष्ण के वियोग में। कहा है ना उद्धव ने कि मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों न जरे। मधुबन तुम कत रहत हरे, अरे मधुबन तुम कैसे हरे बचे हुए हो, श्याम सुंदर के वियोग में तुम खड़े खड़े जल क्यों नहीं गए। सोचिए यह स्थिति है, पेड़ पौधे भी व्याकुल हैं कृष्ण के वियोग में। कहा राधिका ने कि देखो दूसरा तरीका बताती हूं कि यदि उस सदन में कोई उद्यान का चित्र हो, उद्यान का मतलब होता है बागीचा, उद्यान का अर्थ क्या होगा? बागीचा। यदि उस सदन में, यदि उनके घर में जहां पे मेरे प्रिय बैठे हैं जितने चित्र लगे उनको ध्यान से देखना, यदि उन चित्रों में कोई उद्यान का चित्र दिख जाए और उस उद्यान के चित्र में प्राणी विपुल यानी बहुत सारे घूमते हों बावले से पागल होकर के, यानी उस चित्र में अनुभव करना कि उस सदन में कोई ऐसा चित्र दिख जाए जिस चित्र में बागीचा हो और उसमें प्राणी घूम रहे हों। अगर ऐसा कोई चित्र हो तो जाके उस चित्र को भी हिला देना। जाके सन्निकट उस चित्र के नजदीक जा करके, तुम हवा हो ना, हवा का तो काम हो तो हिला सकती है, कहा जा करके उस चित्र को भी हिला देना। और हिलाने से क्या होगा? देवात्मा, देवात्मा यानी
मेरे प्रिय भगवान श्री कृष्ण को सूरत व्यर्थ के व्याकुलों की कराना कि ब्रजमंडल में बहुत सारे पशु पक्षी ग्वाल बाल इसी तरह व्याकुल हैं जैसा इस फोटो में दिख रहा है, ऐसा उनको याद दिला देना। यानी वह फोटो अगर तुम हिला दोगी और उधर फोटो तब ध्यान चला गया तो हो सकता है उनको इस बात की याद आ जाए कि ब्रज में बहुत सारे पशु पक्षी इंसान इसी प्रकार मेरे लिए व्याकुल है। अब समझ में आया 17वां? किसी को कोई दिक्कत कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है दोस्त, मैं बिल्कुल इंतजार करूंगा। आगे क्या कहती हैं, यदि उससे भी काम नहीं बना तो क्या करना। कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। यूं देना ऐ पवन बतला फूल सी एक बाला। बाला कौन? राधिका अपने लिए कह रही हैं। यूं देना ऐ पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना ही हो कमल पग को चूमना चाहती है। देखिए ये क्या है, ये भाषा का लाक्षणिक प्रयोग है। यह क्या है? लाक्षणिक प्रयोग है। दृष्टांत के भरोसे काम चलाया जा रहा है। क्या कहा? यदि कोई प्यारा कुसुम, कुसुम यानी पुष्प, कुसुम यानी पुष्प, फूल यदि कुम्हला करके, मुरझा करके, कुम्हला यानी मुरझाया हुआ, गेह यानी घर में अगर गिरा पड़ा हो। ऐ हवा, पवन, देखना वहां जा करके, यदि कोई मुरझाया हुआ पुष्प अगर उस घर में कहीं गिरा हो तो उसको ला करके हमारे प्यारे के चरण पर डाल देना। यदि कोई पुष्प मुरझाया हुआ अगर भूमि पे गिरा हो, उस घर में, गेह प्रयोग किया है गृह में, यानी उस घर में कोई पुष्प मुरझाया हुआ हो तो उसे ले आकर के मेरे प्यारे के चरणों पर डाल देना। इससे क्या होगा? यूं देना ऐ पवन बतला, इस प्रकार से हे पवन बतला देना। क्या? फूल सी एक बाला, इसी फूल की तरह एक बालिका, इसी फूल की तरह एक बालिका, राधिका अपने लिए प्रयोग की है। इसी फूल की तरह एक बालिका म्लाना ही हो, दुखी हो करके, कमल पग को, रूपक लिया कमल पग, किसका? कृष्ण का कमल रूपी पैर, कृष्ण के कमल पग को चूमना चाहती है। जैसे यह फूल आपके पैरों को चूम रहा है, फूल कैसा है? मुरझाया हुआ है, ऐसी ही मुरझाई हुई यानी दुखी एक बाला इसी फूल की तरह कोमल आपके चरण कमलों को चूमना चाहती है, जैसे पुष्प चूम रहा है। यानी पुष्प के जैसे ही एक बालिका यहां भी बैठी हुई है, इस बात की याद दिला देना। हे पवन, दिखा देना, यदि वहां पे कोई मुरझाया हुआ पुष्प गिरा हो उसको लाकर उनके चरणों पे डाल देना और इस प्रकार से उनको इस बात का याद दिला देना कि इसी फूल की तरह एक बालिका जो अत्यंत दुखी है, कष्ट में है, मुरझाई हुई है, वह आपके कमल रूपी चरणों को चूमना चाहती है। आइए 19वें पे चलते हैं। यह तो तब का मामला है जब वो घर में हो। यदि घर में नहीं है, बाहर टहल रहे हो तो क्या करना? भाई राधिका को तो आइडिया है नहीं कि वो इस समय कहां होंगे, तो पवन से कहती है कि यदि घर में होंगे तो ये उपाय है, यदि घर में नहीं होंगे तो फिर मैं उपाय बताती हूं, वो कर लेना। क्या? जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वरित करना वेणुसा कीचकों को। यूं होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, जो हैं वंशी श्रवण रुष से दीर्घ उत्कंठ होती। कीचक का मतलब क्या होता है? नरकट। नरकट बांस जैसी ही एक घास होती है जो बहुत पतली पतली होती है। पहले के समय में कलम इत्यादि बनाने के लिए लोग इस्तेमाल करते थे। जी हाँ, कलम इत्यादि बनाने के लिए उसको छील करके ऐसा नुकीला बना के स्याही में डुबो करके लिखने का काम करते थे, उसको कहते हैं कीचक। वेणु का मतलब होता है बांसुरी। वेणु का मतलब बांसुरी। कहा यदि हमारे प्यारे मंजू उपवन यानी वाटिका में, उपवन का मतलब होता है बागीचा, छोटा बागीचा, यूं समझ ले किचन गार्डन। जी हाँ, उपवन मतलब किचन गार्डन, दरवाजे के सामने छोटा मोटा बागीचा होता है। या वाटिका में खड़े हों, यदि मेरे प्यारे यानी मेरे प्यारे कृष्ण यदि बागीचे में या बाहर कहीं टहल रहे हों तो क्या करना? छिद्रों में जा, छिद्रों में घुस जाना, किसके? कीचकों के। और जैसे बांसुरी बजती है वैसे ही उनको क्वरित कर देना यानी झंकृत कर देना। क्वरित शब्द नया मिला है आपको, क्वरित का अर्थ लिख लीजिएगा, झंकृत कर देना यानी झंकार से भर देना।
क्वणित यानी झंकृत, यानी जैसे बांसुरी में फूंक मारी जाती है तो बांसुरी बजती है, ठीक वैसे ही जो कीचक के वृक्ष होंगे यानी जो नरकट या सरकंडे होंगे उनमें तुम जा करके खुद प्रवेश कर जाना और ऐसे उसको झंकृत करना कि मानो बांसुरी बज रही हो। उनके छिद्रों में जाकर के, जो सरकंडे का छिद्र होगा उसमें जाकर के उसको बांसुरी की तरह, वेणु की तरह, वेणु मतलब बांसुरी, बांसुरी की तरह झंकृत कर देना। इससे क्या होगा? यूं होवेगी सुरति, उनको इस प्रकार से उनको याद आ जाएगी। सुरति मतलब याद आ जाएगी किसकी? सर्व गोपांगना की। गोपांगना गोप और गोपियां यानी ग्वाल बालों का जो साथ था, जो गोकुल में वो गाय चराने जाते समय वंशी बजाया करते थे, उसकी याद उनको आ जाएगी अगर ऐसा कर दोगी तो। यानी बांसुरी की आवाज अगर उनके कान में पड़ गई तो उनको गोपांगना यानी जो ग्वाल बालों का जो साथ था, गोकुल का जो आंगन था, उसकी याद आ जाएगी। क्यों याद आ जाएगी? क्योंकि इनके बांसुरी की धुन सुन करके ही, बांसुरी की श्रवण रुचि से ही वे दीर्घ उत्कंठ होती। वे सभी गोपियां और सभी ग्वाल बाल क्या होते थे? अपने कंठ को उठा करके उत्कंठित हो करके यानी विस्मृत हो करके, आश्चर्यचकित हो करके उसको सुनने का प्रयास करते थे। उत्कंठ होना मतलब कंधे को उठा करके देखना। समझ आई बात? तो कहा कि जिस प्रकार से आप वंशी बजाते थे तो सभी लोग अपना अपना गर्दन ऊंचा करके आपकी वंशी को सुनने का प्रयास करते थे, ठीक वैसे ही इसको प्रयास कर रहे हैं। ऐसा तुम जा करके उनको अनुभव करा देना। समझ में आ गई बात? किसी तरह की कोई दिक्कत? कमेंट बॉक्स। हाँ, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, पक्का बता रहा हूं। यदि आपको अच्छा लग रहा होगा तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक, आपका शेयर, यही हम लोग की ताकत है। ओके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आपको लगता है कि नहीं मेरे बाकी दोस्त भी फायदा उठा सकते हैं तो प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा। और जितने भी सम्मानित शिक्षकगण हैं वो तो कृपया हम पे कृपा बनाए रखिएगा। जहाँ कहीं आपको लगे कि कुछ गड़बड़ है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहते हैं, ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, यूं देना ए भगिनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आंखों को हो विरह विधुरा वारी में बोरती है। क्या सशक्त लाइनें हैं। कहा राधिका ने कि यदि बंसी के बजाने से यानी कीचकों में तुम जा करके उसको झंकृत कर दोगी, यदि उनको याद आ गई तो ठीक, नहीं आई तो एक उपाय और है। ला के फूले कमल दल को, यानी वहां पर कोई कमल का पुष्प अगर खिला हुआ होगा तो उनको ला करके श्याम के सामने ही, जहां कृष्ण खड़े होंगे उनके सामने ही थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके जल में डुबा देना। कैसे डुबाना? व्यग्र हो, व्यग्र होना मतलब व्याकुल हो करके, हो पूर्णोक्ति प्रकाश, व्यग्र हो के डुबाना, निकालना, डुबाना, निकालना। ऐ हवा, अगर वहां पे कोई कमल का पुष्प खिला होगा तो उस कमल के पुष्प को पानी में बार बार डुबाना निकालना, डुबाना निकालना। इससे क्या होगा? यूं देना ऐ भगिनी, भगिनी मतलब होता है बहन, भगिनी मतलब बहन। भगिनी शब्द प्रयोग किया है पवन के लिए, भगिनी का मतलब होता है बहन। यह शब्द प्रयोग हुआ है पवन के लिए। हे पवन, तो पवन के लिए राधिका ने क्या कहा? हे बहन, इस प्रकार से जतला देना, जतला देना महसूस करा देना, बता देना कि एक अम्भोज नेत्रा, नया शब्द है अम्भोज नेत्रा। अम्भोज का मतलब भी होता है कमल। ध्यान से सुनिएगा, अम्भोज मतलब भी कमल। अम्भोज नेत्रा, कमल के समान नेत्र वाली राधिका। अम्भोज नेत्रा किसके लिए आया? राधिका के लिए। कमल के समान नेत्र वाली, आंखों को हो विरह विधुरा, विरह में विधवा की तरह जिंदगी बिताते हुए वह आंखों को जल में बोरती यानी डुबा देती है। अर्थात उसके आंखों में इतना जल प्लावित होता है कि मानो यह नेत्र उसी में डूब जाते हैं। अर्थात जब कमल को बार बार पानी में तुम डुबाओगी तो उनको यह अनुभव हो जाएगा। उनको इस प्रकार से अनुभव करा देना कि ऐसे ही कमल के समान नेत्र वाली एक विधुरा, एक बालिका जो आपके स्नेह में व्याकुल है, वो इसी प्रकार से आंखों के जल में ही अपने नेत्र रूपी कमल को डुबा देती है। आइए 21वें पे चलते हैं। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, नया शब्द मिला फिर।
धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रगट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होगी विरह वश में नित्य रोमांचिता हूँ। नीप का पुष्प, नीप कहते हैं बैजयंती को। कृष्ण को बैजयंती की माला बड़ी प्रसिद्ध है, बहुत पसंद है। बैजयंती का फूल धारण करते हैं वो अपने कंधे पे। कहा धीरे धीरे लाना वहन करके, यानी अपने साथ उड़ा करके बैजयंती का कोई पुष्प ले आना और हमारे प्यारे के चपल दृग यानी चंचल नेत्रों के सामने डाल देना। बैजयंती का पुष्प कैसा होता है? लाल और पीला, लंबा लंबा होता है, खिला होता है। ठीक है, तो कहा बैजयंती का पुष्प ले आना और ले आकर के उनके व्याकुल यानी चंचल नेत्रों के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रगट दिखला आशंकिता हो, कि देखो ऐसे ही आशंकित हो करके, ऐसे ही चिंतित हो करके, ऐसे ही दुखित हो करके विरह बस मैं नित्य कैसे रोमांचित होती हूँ, इस बात का अनुभव करा देना कि जैसे यह बैजयंती का पुष्प डाल से टूट जाने के बाद व्याकुल होकर के तुम्हारे सामने गिरा हुआ है। अगर यह पुष्प पेड़ में होता तो सीधा खड़ा होता, यदि यह पुष्प वृक्ष में होता तो एकदम सीधा खड़ा होता, लेकिन चूंकि यह पुष्प वृक्ष से अलग हो चुका है तो जमीन पे औंधे मुंह गिरा हुआ है। बिल्कुल वैसे ही मैं भी आपके वियोग में ऐसे ही रोमांचित होती हूँ, यानी ऐसे ही चिंतित होती हूँ, ऐसे ही परेशान रहती हूँ, हमेशा यह प्रयास करती हूँ कि कब आपसे मुलाकात हो जाएगी। आइए चलते हैं 22वें पे। अगर मामला क्या है कि अगर वो उपवन में नहीं टहल रहे हैं, किसी पेड़ के नीचे बैठे हैं, तो क्या करना? बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवें उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले ले हिलाना। यों प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। मेरा हृदय चिंतित होकर के कैसे कांपता है। लोग जब डरते हैं तो क्या करते हैं? अरे मेरा कलेजा कांप गया, मुहावरा आप सुने होंगे, कलेजा कांप जाना यानी डर जाना। मेरे चिंता विजित चित्त का, चिंता से विजित चित्त का, यानी ऐसा चित्त जिसको चिंता ने जीत लिया है। विजित का मतलब होता है जीता गया। ऐसा हृदय जिसको चिंता ने जीत लिया है, अर्थात जो हृदय चिंता के वश में हो गया है वो क्लांत होकर के कांप जाता है, दुखी होकर के कांप जाता है। यह बात उनको विदित कर देना, महसूस करा देना। कैसे? चातुरी से, यानी चतुरता पूर्वक, साधारण तक नहीं, चतुराई से। तुम, मेरा हृदय चिंतित होकर के कांप जाता है, दुखी हो जाता है, डर जाता है, यह बात तुमको चतुराई से उनको बताना है। कैसे बताना है? कि जिस पेड़ के नीचे, विटप का मतलब हो गया वृक्ष, जिस विटप के नीचे हमारे श्याम बैठे हैं उसी वृक्ष का कोई पत्ता उनके नेत्र के पास ले जाकर के हिलाने लगना। जिस वृक्ष के नीचे हमारे प्रिय श्याम बैठे हैं उसी वृक्ष का कोई पत्ता उस श्याम के पास ले जाके हिलाना, जिससे उनको इस बात का अनुभव हो जाए, अर्थात उनको विदित करा देना, उनको अनुभव करा देना चतुराई पूर्वक, चपलता पूर्वक, कि जिस प्रकार से यह पत्ता कांप रहा है वैसे ही राधिका का हृदय वहां चिंता के नाते कांपने लगता है। समझ में आई बात? 22वां 23वें पे, यदि ऐसा नहीं हुआ तो क्या करना? सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पांवों के निकट उसको श्याम केला गिराना। यों सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। मेरा होना अति मलिन, राधिका क्या होती जा रही है? अति मलिन होती जा रही है। मलिन मतलब दुखी होती जा रही है। और क्या हो रही है? सूखते नित्य जाना, और सूखती जा रही है। तो राधिका ने अपनी तुलना कैसे की? लतिका से। लता, कोई भी लता किसी न किसी वृक्ष का सहारा लेके आगे बढ़ती है। मैं लतिका, राधिका अपने लिए कहती कि मैं राधिका रूपी लतिका कृष्ण रूपी पेड़ के सहारे ऊपर जाना चाहती थी, लेकिन कृष्ण रूपी पेड़ के न रहने की वजह से यह लतिका क्या हुई है? भूमि पे गिर गई है और सूख रही है। इसका आश्रय लिया है। सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, यदि कोई सूखी हुई कोई लता जमीन पे गिरी हो तो उस लता को ला करके श्याम के पांव के निकट रख देना।
ऐ हवा, यदि कोई लता जमीन पे गिरी हो तो उसको क्या करना, ला करके श्याम के पांवों के निकट गिरा देना। इससे क्या होगा, इस प्रकार उनको प्रकट करना कि प्रेम से वंचित हो करके, कृष्ण रूपी पेड़ के प्रेम से वंचित हो करके यह राधिका रूपी लता मलिन हो गई है और नित्य प्रति सूखते जा रही है, अनुभव करा देना। यानी अगर सूखी हुई कोई लतिका मिल जाए तो ला करके कृष्ण को यह अनुभव करा देना कि देखो तुम्हारे प्रेम से वंचित होकर के राधिका रूपी लता भी इसी प्रकार सूखते जा रही है। समझ में आया 23वां? कोई दिक्कत? किसी प्रकार की किसी दिक्कत के लिए कविकानंद त्रिपाठी हमेशा आपके साथ हैं, घबराइएगा नहीं, परेशान मत होइएगा, छोड़िएगा नहीं, चिंतित मत होइएगा। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालिएगा, हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। ओके, आइए 24वें पे। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृढ़ युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोषिता सा हमारा। पीला होना प्रबल दुख से, दुख जब ज़्यादा अतिरेक होता है तो आदमी पीला पड़ जाता है, खून की कमी होने लगती है, खून सूखने लगता है। क्या कहा राधिका ने? पीला होना किससे? प्रबल दुख से। साधारण दुख नहीं, प्रबल दुख, अतिशय दुख से मैं पीली होती जा रही हूं। प्रोषिता सा हमारा, दुखी होती जा रही हूं, कष्ट में पड़ी हुई हैं। यह बात कैसे बताना उनको? ऐसे बताना कि किसी नए पेड़ का, नवल तरु शब्द प्रयोग किया, नवल तरु मतलब नया पेड़। यदि किसी नए पेड़ का कोई पत्ता पीत हो रहा हो, नवल तरु का कोई पत्ता यदि पीला पड़ रहा हो, पीत हो रहा हो मतलब पीला पड़ जा रहा हो, कोई नया नया वृक्ष हो और उसका कोई पत्ता पीला पड़ जा रहा हो, तो उस पत्ते को हमारे जो प्यारे हैं यानी श्याम सुंदर हैं, उनके नेत्र, कैसे नेत्र? युगल, दोनों नेत्रों के सामने लाकर रख देना। यदि किसी वृक्ष का कोई पत्ता पीला पड़ गया हो तो उस पत्ते को हमारे प्रिय श्याम सुंदर के दोनों नेत्रों के सामने लाकर रख देना और इस प्रकार से उनको यह अनुभव करा देना कि जिस प्रकार यह पत्ता पीला पड़ गया है, उसी प्रकार प्रबल दुख से अत्यंत कष्ट में पड़ी हुई राधिका भी पीली पड़ती जा रही है। 25वां, क्या कहा राधिका ने? यूं, इस प्रकार से प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पांव की धूल लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो लान देगी हमें तू, हा कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। राधिका का प्रेम देखिए, यह प्रेम की अतिशय परिभाषा यहाँ दिखाई दे रही है। प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम का मतलब क्या होता है? प्रेम का मतलब होता है समर्पण। जो मेरे पास है वो सब मेरे प्रिय को मिल जाए, मेरा प्रिय दुखी न हो, यह प्रेम है। कहा राधिका ने, इस प्रकार से मेरे प्यारे को विदित करके, बता करके, विदित करके अर्थात बता करके, सर्व मेरी व्यथाएं, मेरी सब परेशानियां, मेरा जितना कष्ट है, मेरा जितना दुख है, भाई तुम हवा हो ना, तुम्हारे पास मुंह तो है नहीं कि बोल पाओगी, तो तरीका बता दिया कि ये तरीका है, ऐसे ऐसे उनको अनुभव करा देना। इस प्रकार से मेरी सारी व्यथाएं बता करके तुमको एक काम और करना है। क्या? धीरे धीरे वहन करके, ढो करके पांव की धूल लानी है। मेरे प्यारे श्याम सुंदर के पांवों की धूल धीरे धीरे करके मेरे पास लेती आना। कहा यदि थोड़ी सी भी चरण रज यानी पैरों की धूल जो ला न देगी, यदि तुम नहीं लाओगी, थोड़ी सी भी उनके पैरों की धूल यदि तुम नहीं लाओगी, कहती हाँ, तो इस व्यथित चित्त को बोध मैं कैसे दे सकूंगी, इस जो हमारा दुखी जो हृदय है उसको मैं कैसे समझा पाऊंगी। यदि तुम नहीं लाओगी थोड़ी सी भी चरण की धूल, तो मैं अपने इस हृदय को कैसे समझाऊंगी। इसलिए हे पवन, थोड़ी सी मेरे चरण की धूल लेते आना। धीरे धीरे वहन करके, धीरे धीरे कोशिश करके, धीरे धीरे वहन करके मतलब ढो करके पाँव की थोड़ी सी धूल लेते आना। यदि थोड़ी सी भी धूल तुम मुझे नहीं लाओगी तो मैं इस दुखी हृदय को कैसे समझाऊंगी, कैसे बोध दे सकूंगी। और
26वां और अंतिम स्टेंजा में हमारी राधिका कहती हैं, पूरी होवे यदि न तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। कहा राधिका ने कि मैंने जितना कहा यदि वो काम तुझसे न हो पाए, कहा पूरी होवे यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, कैसे न नहीं, यदि तुमसे मेरी बातें पूरी न हो पावे। मैंने क्या क्या कहा, चित्र दिखेगा तो चित्र हिला देना तो अनुभव हो जाएगा, विरह विधुरा का चित्र मिले तो उसको हिला देना तो अनुभव हो जाएगा, यदि किसी पशु पक्षी का चित्र दिख जाए, उपवन का चित्र दिख जाए उसको हिला के दिखा देना, यदि वाटिका में खड़े हो तो कमल का पुष्प ला के डुबा देना, यदि न समझ में आए तो बंसी की तरह कीचकों को बजा देना, यदि न समझ में आए तो ले आकर के लतिका उनके सामने गिरा देना, तमाम सारे उपाय बताया। यदि ये काम तुमसे न हो पाए तो लास्ट में एक काम है, उनके चरणों की थोड़ी सी धूल, उनके पैरों की थोड़ी सी धूल लेते आना। लो भैया ये भी नहीं हुआ, अगर यह भी नहीं कर पाई तो हे पवन एक काम कर देना, ये तुम्हारे मान का है इसलिए मैं कह रही हूं। क्या? तो तुम मेरी विनय इतनी मान ले, प्रार्थना, विनय यानी प्रार्थना, मेरी प्रार्थना बस इतनी मान ले और चली जा। देख पवन, इतना सारा मैंने तुमसे कहा है, यदि तुम नहीं कर पाई कोई दिक्कत नहीं, लास्ट ऑप्शन एक है, प्लीज इतना कर दे। क्या करना है? केवल मेरे प्यारे के कमल पग को छू करके प्यार के साथ चली जा। ये तो कर सकती है ना, अब हवा इतनी तो कर ही सकती है। कहा राधिका ने तुम कुछ मत करना, कोई फोटो मत हिलाना, कोई कमल पानी में मत डुबाना, कोई लतिका लाके मत गिराना, कोई पीला पत्ता उनके सामने मत लाना, कोई मुरझाया हुआ फूल लाके मत, कुछ मत करना, छोड़ दो। बस एक काम करना, छू के प्यारे कमल पग को, कमल रूपी पैरों को छू करके और प्यार के साथ चली आ। चूंकि तुमने उन कमल पैरों को छुआ है इसलिए मैं तुमको अपने हृदय तल में, मैं तुझी को, तुझी शब्द आया है किसके लिए? उस पवन रूपी दूत के लिए कि हे पवन मैं तुम्ही को अपने हृदय तल में लगा करके जी जाऊंगी। यानी तुमको कुछ नहीं करना है, बस मेरे प्रिय के चरणों को स्पर्श करके आ जाना है, मैं तुमको अपने सीने से लगा करके यह जिंदगी बिता दूंगी, बाकी मेरा तुमसे कोई रिक्वेस्ट नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से 26वां स्टेंजा पूरा हुआ। बाकी आप लोगों को पता है, मैंने पिछली बार बताया था, फिर बता देता हूं कि ये मेरी अपनी वेबसाइट है। अगर आपको चाहिए तो फिलहाल इस वेबसाइट पे संस्कृत का पूरा डाटा अवेलेबल है। मैं काव्य का भी जल्दी जल्दी अपलोड कर रहा हूं, वो भी आपको मिल जाएगा। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो वही है, रविकांत मोहित त्रिपाठी, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। बाकी ये मेरा मोबाइल है जिसमें से पहला वाला हमारा व्हाट्सएप है, क्या बोलते हैं इसको, व्हाट्सएप। थोड़ा पतला कर लेता हूं, पेन बहुत मोटा चल रहा है। ये जो मेरा पहला नंबर है ये व्हाट्सएप है। अगर किसी तरह का कोई ग्रीवांसेस आपके पास है, स्पेसिफिकली बहुत ही इमरजेंट हो, तो ही आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमको यहीं कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम आपका कंटेंट बताते हैं। यदि किसी तरह की कोई भी असुविधा होती है तो हर तरह की असुविधा के लिए मैं रविकांत मोहित त्रिपाठी आपके साथ रेडी हूं, तैयार हूं। तो आज हम लोग पवन दूतिका का ये जो है दूसरा खंड देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 14वें से लेकर 26वें तक के छंदों को पढ़ा है। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई दिक्कत के लिए मैं हमेशा आपके साथ रेडी हूं, कमेंट बॉक्स में दीजिए। और हमारा जो चैनल है प्लीज़ रविकांत मोहित त्रिपाठी सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगे वीडियो लाइक कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है, सभी सम्मानित शिक्षकगणों से विशेष आभार के साथ ये मैं आपको एक जिम्मेदारी देना चाहता हूं, यदि कहीं भी आपको लगे तो प्लीज़ आप हमें जरूर बताइएगा। प्यारे प्यारे बच्चों, आपको बहुत सारा स्नेह, बहुत सारा आशीर्वाद, आप बहुत बेहतर करेंगे परीक्षा में अपने साथ। और बहुत जल्दी हम लोग लाइव सेशन भी लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। मैं रविकांत मोहित त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।